कहीं बिजी करो बेटा। आखिर कब तक ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे? तुम्हें इस तरह देखकर मेरा दिल कुड़ता है बेटा। मैं ठीक हूँ बाबा, आप मेरी फिक्र ना किया करें। क्यों फिक्र नहीं करो बेटा, बाप हूं तुम्हारा। मैं जानता हूं कि तुमने अपनी माँ को खोया और माँ को खोने के बाद जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बेटा जीना तो पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। सोच रही हूँ आज लाइब्रेरी चली जाऊँ। हाँ ठीक है, जाओ, जरूर जाओ। लेकिन आपको छोड़ के जाने का दिल नहीं करता। मेरी फिक्र नहीं कर बेटा, मुझे तो अब अकेले ही जीना है, और वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद तो मुझे अकेले रहना ही पड़ेगा बेटा। अच्छा खैर छोड़ो, असद या नजीब की फोन कॉल आई थी तुम्हें? नहीं बाबा, उनकी कॉल क्यों आएगी मुझे? अच्छा कोई बात नहीं, मैं खुद फोन करता हूँ। उन्होंने पहुंचकर खैरियत की कोई खबर भी नहीं दी। मैं खुद असद से या नजीब से बात करता हूँ। तुम नाश्ता करो। ऐसी बात है, अगर तुम खुद नहीं खाओगी तो फिर जबरदस्ती मुझे खिलाना पड़ेगा। चलो नहीं बाबा, चलो खाओ। आप ये 3 बुक्स मैंने इशू करानी है। यार मुझे बहुत अफसोस हुआ है तुम्हारी अम्मी का सुन के। मैं तो खुद एग्जाम्स में इतना फंसी हुई थी कि तुमसे कोई कांटेक्ट ही नहीं कर सकी, लेकिन मुझे पता था कि तुम सीएसएस के पेपर्स नहीं दे सकी यार, लेकिन मुझे रीज़न नहीं पता थी कि तुमने क्यों मिस किए पेपर्स। सच में मुझे बहुत अफसोस हुआ है तुम्हारी अम्मी का सुन के। तुम्हें तो पता था ना कि अम्मी बीमार रहती हैं। खैर तुम बताओ, एग्जाम्स कैसे हुए तुम्हारे? नॉट बैड, प्रीवियस रन से तो काफ़ी डिफरेंट थे, बट आई एम वेरी होपफुल। तुम बताओ क्या प्लान्स हैं तुम्हारे? यार मुझे तो अपने प्लान्स का कोई आइडिया ही नहीं। असल में ये सब तो अब मेरे इन-लॉज पे डिपेंड करता है। इन-लॉज? क्या मतलब तुम्हारा? कहीं कोई मंगनी वंगनी तो नहीं कर ली तुमने? मंगनी नहीं, निकाह हो गया मेरा। मुबारक हो भाई तुम्हें। कौन है भाई तुम्हारा राजकुमार? कहीं वही तो नहीं जिसकी वजह से तुम परेशान थी? नहीं भाई, उसको तो पापा ने इनकार कर दिया था। अब कब कर रही हो रुखसती? अपनी शादी पे भी बुलाओगी या नहीं? रुखसती का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं शादी पे तुम्हें नहीं बुलाऊंगी तो किसे बुलाऊंगी? और हाँ, सीएसएस का क्या प्लान है? इस बार पेपर जरूर देना। सारा वो एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड को इतना जानती नहीं हूँ। मतलब कहने को तो वो मेरे खाला के बेटे हैं, लेकिन मैं उनसे कई सालों बाद मिली हूँ, तो मुझे उनकी लाइक्स डिसलाइक्स का कुछ आइडिया नहीं है। क्या पता वो मुझे एग्जाम्स देने ही ना दें। कोई पिक्चर है तुम्हारे पास उनकी? यार दिखाओ ना प्लीज। कोई तस्वीर नहीं है मेरे पास उनकी। खैर इस बार पेपर जरूर देना। इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम पियाजी के होके बैठ जाओ। और हाँ, जब आपके पियाजी को पता चलेगा कि उनकी होने वाली वाइफ इतनी इंटेलिजेंट है तो तुम्हें जरूर इजाजत देंगे पेपर्स देने की। तुम अपनी ये ख्यालात की तबलीग का मौका ना कभी हाथ से ना जाने दिया करो। हाँ भाई, तुम्हें तो पता है वुमेन वेलफेयर का काम मेरा ही है। प्लीज बातें ना कीजिए। वाह भाई, क्या स्टोरी है तुम्हारी, बचपन का प्यार एंड ऑल दैट। मैं नॉर्मली इतना रूडली बात नहीं करता, बट उस दिन अचानक मुझे पता नहीं क्या हो गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। बाबा का ख्याल रखना तुमने, और रखना भी। वैसे उन्हें
पहुंचकर एक बार फोन तो कर देना चाहिए था। मुझे तो क्या उन्होंने बाबा से भी कोई बात नहीं की। बहुत दुखी हूं मैं जावेद। तुमने असद का मां से रिश्ता करके मेरी बेइज्जती की। जिस शख्स ने तुम्हें 20 साल तक मुड़कर नहीं देखा, तुमने उसकी खातिर अपने भाई को छोड़ दिया, अपने बड़े भाई को, जिसने हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? और तुम बजाय इसमें शर्मिंदगी होने के तुम मेरे बेटे से कह रहे हो कि मैंने उसकी तरबियत ठीक नहीं की। क्या कमी है फैजान में? और कौन से सुरखाब के पर लगे हुए असद के अंदर? भाई साहब, उल्टा फैजान को गलत कहने के उसकी तरफदारी कर रहे हैं, उसकी गलती को जवाब दे रहे हैं। शिकायत तो मुझे आपसे करनी चाहिए थी। क्या गलती की उसने? तुमसे तुम्हारे रवैये की घर आके शिकायत की, ये गलती है उसकी? भाई साहब, आपकी नजर में उसकी गलती ना हो, लेकिन बदतमीजी की है उसने मुझसे, धमकियां दी है उसने मुझे। भतीजा है वो, तुम्हारा कजन है माँ का, तुम्हारे घर नहीं आ सकता क्या? भाई साहब, अब मेरी बेटी का ना निकाह हो चुका है, उसकी शादी होने वाली है, तो बेहतर यही होगा कि वो मेरे घर में ना आए। बस जावेद, होश करो, निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई अभी। अगर तुम अभी भी मुझे हाँ करो ना तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई साहब, मेरी बेटी किसी के नाम से मंसूब है, उसका निकाह हो चुका है, और आप कह रहे हैं कि क्या कह रहा हूँ? कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? अरे जो तुमने रिश्ता किया है जज्बात में आके, उसे खत्म करो, छोड़ो ये निकाह विकाह सब। हद हो गई वैसे भाई साहब, आप पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। क्या मतलब क्या बोले जा रहे हैं? ठीक है, अगर तुम अपने फैसले पर नजरसानी नहीं कर सकते ना तो हम साथ नहीं रह सकते। फैजान तुम्हारे घर नहीं आ सकता, मैं तुमसे तुम्हारे रवैये की शिकायत नहीं कर सकता, तो पीछे जवाब क्या रह जाता है? अब मैं मजीद रिश्तों की लाश अपने कंधों पर रखकर नहीं जी सकता। तुम जानते हो ये घर मैंने बनाया हुआ है। जमीन बेशक अब्बू के नाम थी, लेकिन सरमाया सारा मेरा लगा हुआ है इसके अंदर। हम दोनों के दरमियान रिश्तों का भरम था तो सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। इस घर का क्या करना है इसका फैसला कर लो, और मुझे उम्मीद है कि तुम इस फैसले में देर नहीं करोगे। इस घर का क्या करना है इसका फैसला कर लो, और मुझे उम्मीद है कि तुम इस फैसले में देर नहीं करोगे। बाबा, चाय? हाँ, बाबा, ताया वो ऐसे तो नहीं थे, उन्हें एकदम से क्या हो गया है? बेटा, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। औलाद बड़ी अजीब सी शय है। इंसान औलाद की खुशी की खातिर किसी की भी जिंदगी से खेल जाता है, हराम हलाल का फर्क तक भूल जाता है, उसे किसी चीज का एहसास नहीं होता। तारिक भाई को भी इस वक्त अपने बेटे की कोई खामी दिखाई नहीं दे रही। उन्हें तो बस अपने बेटे की खुशी पूरी करनी है, किसी भी कीमत में। मगर बाबा, ताया वो तो जानते हैं ना कि चाह के भी उनसे ये घर नहीं खरीद सकते। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? बेटा, वो जानते हैं, इसीलिए तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि मैं इस घर की खातिर अपना फैसला बदल लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बस बेटा, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फिर मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं कहीं भी रह लूंगा। मगर बाबा, मैं हूं ना बेटा, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा।